जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्म लिया, क्या वही पार्टी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोपों में घिर गई? क्या यह राजनीतिक साजिश थी या वाकई शराब नीति में कुछ ऐसा था जिसने दिल्ली की सत्ता को हिला दिया? आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, आम आदमी पार्टी की छवि को झटका दिया और दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राहुल रेवन्यू कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। तो आखिर इन सालों में आपने क्या खोया, क्या भुगता और क्या अब वापसी संभव है? मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं न्यूज किक। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22, सरकार का दावा भ्रष्टाचार खत्म होगा, राजस्व बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद ही आरोपों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उपराज्यपाल की रिपोर्ट में करीब 580 करोड़ रुपए के कथित राजस्व नुकसान की बात कही गई। फिर सीबीआई की एंट्री होती है और उसके बाद ईडी। सीबीआई ने आरोप लगाया नीति जानबूझकर बदली गई। ईडी ने आरोप लगाया 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत और दावा किया कि 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुए। केस का नाम पड़ा दिल्ली शराब घोटाला। सीबीआई और ईडी के मुताबिक नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा दिया गया। 12% मार्जिन तय कर साउथ ग्रुप को लाभ पहुंचाया गया। बदले में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत ली गई। चुनावी फंडिंग में पैसों का इस्तेमाल हुआ। मनीष सिसोदिया पर नीति बदलने का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया गया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का भी नाम आया। राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने कहा कट्टर ईमानदार या भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय। सबसे पहले गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में करीब 17 महीने जेल में रहे। अक्टूबर 2023 राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार होते हैं, करीब 6 महीने जेल में रहे। 21 मार्च 2024 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार रहे। दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने जेल से सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली, लेकिन कुल मिलाकर करीब 5-6 महीने जेल में रहे। यह भारतीय राजनीति का अभूतपूर्व दौर था। एक मुख्यमंत्री जेल में और सत्ता पर कायम। शुक्रवार राहुल रेवन्यू कोर्ट स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने बेहद कड़ी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा चार्जशीट कमजोर है, पुख्ता सबूत नहीं, मनी ट्रेल अधूरी, समन की प्रक्रिया कानूनी रूप से संदिग्ध, संदेह से परे, अपराध साबित नहीं हुआ और फिर सभी 23 आरोपी बरी। सबसे बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और आपको, लेकिन सवाल खत्म हुए या और बढ़ गए। भले ही अदालत से राहत मिली हो, लेकिन राजनीति में कीमत चुकानी पड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव, दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन की हार, कट्टर ईमानदार वाली छवि पर सवाल, टीवी डिबेट्स में रोज भ्रष्टाचार की चर्चा, नैतिक दबाव में केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, उनकी जगह आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल और सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह साख की लड़ाई थी। भाजपा ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकले लोग खुद भ्रष्टाचार में फंस गए। कांग्रेस ने शुरुआत में शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी ने आर्किटेक्ट तक कहा। हालांकि बाद में इंडिया गठबंधन के चलते बयानबाजी बदली, लेकिन नैरेटिव सेट हो चुका था। अब आगे क्या, वापसी या सीमित राजनीति? अब तस्वीर बदल रही है। निचली अदालत से बरी, लेकिन सीबीआई हाई कोर्ट में अपील की तैयारी में है। केजरीवाल पिछले साल चुनाव हारने के बाद पंजाब चले गए थे। राजनीति सीमित हो गई थी। अब उनके पास मौका है जनता की अदालत में वापसी का। क्या वे दिल्ली में दोबारा राजनीतिक पुनर्जन्म ले पाएंगे? क्या आप फिर से राष्ट्रीय विस्तार का सपना देखेगी या पार्टी पंजाब तक सीमित रह जाएगी? इस केस से 3 बड़े सबक निकलते हैं। पहला, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं जब केस अदालत में टिक नहीं पाता। राजनीति में आरोप ही काफी होते हैं, फैसला आने तक छवि को नुकसान हो चुका होता है। और तीसरा, लोकतंत्र में कानूनी जीत और राजनीतिक जीत अलग चीजें हैं। केजरीवाल कानूनी रूप से बरी हुए, लेकिन क्या राजनीतिक रूप से भी बरी हो पाएंगे? क्या यह आपकी नई शुरुआत है या भारतीय राजनीति का एक और अधूरा अध्याय? आप क्या सोचते हैं, साजिश या सिस्टम की नाकामी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और जुड़िए न्यूज किक के साथ, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।